एक दिन माशा जंगल में खेल रही थी। वो दरख्तों के दरमियान दौड़ रही थी, फूलों के दरमियान रक्स कर रही थी और हंसी खुशी वक्त गुजार रही थी। अचानक दो भेड़िए, जो कि जंगल में बहुत मशहूर थे, माशा को देख लेते। उन्होंने फैसला किया कि आज वो माशा को पकड़ कर खाएंगे। एक भेड़िया बोला, हमें इस छोटी सी लड़की को पकड़ना है और इसका खाना बनाना है। दूसरे भेड़िए ने कहा, हाँ, यह हमें बहुत मजे का खाना देगी। माशा, जो कि बेहद चंचल और होशियार थी, फौरन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही भेड़िए उसकी तरफ बढ़ने लगे, माशा ने अपनी जेब से एक छोटा सा टुम्बलर निकाला और उसमें से एक रंगीन बाल निकालकर खेलना शुरू कर दिया। क्या तुम लोग खेलना चाहते हो? माशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये बाल कैसे उछालना है। भेड़िए हैरान हो गए। ये क्या हो रहा है? एक भेड़िए ने कहा, हम इसे खाने आए थे और ये लड़की हमें खेलने के लिए कह रही है। माशा ने बाल को अपने हाथों में उछालना शुरू किया और गाने की आवाज में कहने लगी, आओ आओ, हम सब खेलें। ये बाल उछालू और तुम भी उछालू। भेड़िए इस अचानक तब्दीली पर हैरान हो गए और फौरन उनके दिलों में खौफ की जगह हंसी आ गई। वो माशा के साथ खेलने लगे और उनका गुस्सा चमकता चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। उधर रीछ, जो कि माशा का दोस्त था, जब ये देखता है कि माशा गायब हो गई है तो वो फौरन परेशान हो जाता है। माशा कहाँ गई? रीछ ने दिली दिल में कहा और फौरन उसकी तलाश शुरू कर दी। जंगल के दरख्तों और झीलों के बीच रीछ माशा को ढूंढता रहा। आखिरकार जब वो एक खुले मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि माशा और भेड़िए खुशी से खेल रहे हैं। रीछ ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है तुम दोनों? माशा ने हंसते हुए कहा, देखो रीछ, ये भेड़िए अब दोस्त बन चुके हैं, हम सब खेलने वाले हैं। रीछ ने कहा, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत मजे का लग रहा है। सब मिलकर खेलने लगे और वो दिन जंगल का सबसे मजेदार दिन बन गया। माशा ने साबित कर दिया कि कभी कभार मुस्कुराहट और खेल किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। एक बार का जिक्र है। एक घने सब्ज जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था गुड्डो। गुड्डो बहुत तेज, शरारती, मगर दिल का साफ था। वो दिन भर जंगल में उछलता कूदता और खेलता रहता। मगर एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा जोर से चलने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। जानवर घबरा गए, परिंदों के घोंसले टूट गए, नन्हे जानवरों के घर तबाह हो गए। गुड्डो अपनी बुल में तो छुप गया, लेकिन उसका दिल अपने दोस्तों के लिए धड़क रहा था। बारिश के बाद जब सुकून हुआ, गुड्डो बाहर निकला। वो जंगल में इधर उधर दौड़ रहा था कि अचानक एक पुराने दरख्त के नीचे उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल नजर आया। क्रिस्टल से नर्म आवाज आई, गुड्डो, अगर तुम बहादुरी दिखाओ तो जंगल को बचा सकते हो। रोशनी ने गुड्डो को एक छुपे हुए रास्ते की तरफ बुलाया, मगर रास्ते में एक अय्यार लोमड़ी सामने आ गई। वो क्रिस्टल छीनना चाहती थी। गुड्डो ने अपनी तेज टांगों और होशियारी से लोमड़ी को धोखा दिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार गुड्डो एक रोशन झील तक पहुंचा। उसने क्रिस्टल झील के पानी में रख दिया और फिर झील से रोशनी की लहरें उठने लगीं। पूरा जंगल रोशन हो गया। सूखे दरख्त हरे भरे हो गए, परिंदे दोबारा गाने लगे, फूल खुल उठे और सब जानवर खुशी से उछलने लगे। सब जानवर गुड्डो के गिर्द जमा हुए और बोले, गुड्डो, तुम हमारे हीरो हो। गुड्डो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बहादुरी और नेक नियति से छोटा सा दिल भी बड़े कारनामे कर सकता है। यूं नन्हे खरगोश गुड्डो ने अपने जंगल को हमेशा के लिए खुशहाल। एक दिन माशा खेलते खेलते गांव के कोने में पहुंची, जहां एक पुरानी बेकरी बंद पड़ी थी। दरवाजे पे रंग बिरंगी घंटियां लटक रही थीं। माशा हैरत से बोली, अरे ये कैसी जगह है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का मंजर देखकर माशा की आंखें खुली की खुली रह गईं।
अंदर रंग बिरंगी मिठाइयाँ, चमकते हुए केक और बोलते बिस्किट रखे थे। जादुई चम्मच नर्म आवाज में बोला, खुश आमदीद माशा, ये है जादुई बेकरी। हमारी बेकरी सिर्फ उन बच्चों के लिए खुलती है जो दिल के नेक हों। माशा खुश होकर, वाह, सब चीजें कितनी खूबसूरत है। केक जरा आहिस्ता माशा, मुझे भी मजा लेने दो। बिस्किट हंसते हुए और मैं लतीफा सुनाऊं? बिस्किट और दूध ने दौड़ लगाई, दूध गिर गया। सब हंसी मजाक में मसरूफ थे कि अचानक कोने से एक बासी बिस्किट नमूदार हुआ। बासी बिस्किट उदास लहजे में कहने लगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं हमेशा अकेला रहता हूं। माशा ने प्यार से कहा, नहीं नहीं, तुम भी कीमती हो, हर किसी का जायका अलग होता है, तुम भी खास हो। ये सुनते ही बासी बिस्किट जगमगा उठा और ताजा करारे बिस्किट में बदल गया। सब मिठाइयां इकट्ठी हो गईं। वाह माशा, तुमने मोहब्बत से हमें एक नया सबक दिया है। जादुई चम्मच खुश होकर बोला, अब ये बेकरी हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेगी। माशा ने खुशी खुशी एक टोकरी मिठाइयों से भरी और भालू के पास दौड़ती हुई पहुंची ताकि उसे भी ये जादुई बेकरी दिखा सके। और यूं गांव में फिर से मिठाइयों की खुशबू फैल गई। रिच, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मगर यहाँ जंगल में कोई स्कूल ही नहीं है। रीच सोच में पड़ जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर स्कूल नहीं है तो क्यों ना हम अपना स्कूल बना ले। माशा खुशी से तालियां बजाने लगती है। रीच लकड़ी से बेंच और मेजें बनाता है। माशा रंग बिरंगे पेंसिल और किताबें लाती है। वो जंगल के एक कोने को खूबसूरत स्कूल में बदल देते हैं। माशा कहती है, हमें शागिर्द भी चाहिए। जल्दी ही खरगोश, गुलहरी, भेड़िया और हत्ता के बकरी भी आ जाती हैं। सब तैयार होते हैं पढ़ने के लिए। रीच बतौर उस्ताद बोर्ड पर लिखना शुरू करता है। वो A, B, C और 3, 2, 1 सिखाता है। माशा उछल उछल कर कहती है, सर मुझे भी सिखाएं। माशा क्लास में शरारतें भी करती है। वो खरगोश की किताब छुपा लेती है और गुलहरी के कान में कहानियां सुनाती है। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन रीच गुस्से से घूरता है। जब रीच देखता है कि सब परेशान हो गए हैं, तो माशा शर्मिंदा होकर कहती है, अच्छा, अब मैं संजीदा रहूंगी। माशा तख्ते पर आकर A, B, C लिखती है और सब तालियां बजाते हैं। रीच खुश होकर इसे सुनहरी सितारा देता है। पढ़ाई के बाद सब जानवर खेल के मैदान में जाते हैं। वो रस्सी कूदते हैं, गेंद खेलते हैं और साथ साथ हंसते हैं। दिन के आखिर में माशा कहती है, कितना मजा आया, पढ़ाई भी, खेल भी, अब ये स्कूल रोज खिलेगा। रीच मुस्कुराकर सर हिलाता है और सब जानवर तालियां बजाते हैं। तालीम सबके लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ खेल और हंसी भी जिंदगी का हिस्सा है।